श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वराय ते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वमकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान रत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभे सेव्यो मानो स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थिता करिशन वेणुर स्वनीर गोपीर गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला के ये कथा श्रृंखला में। तो कल हमने चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 13वां 13वां अध्याय कंप्लीट किया था। हमने देखा था कि कैसे महाप्रभु रथ यात्रा के सामने नृत्य करते हैं, राधा रानी के भाव में बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं। हमने ये पूरा संवाद सुना था महाप्रभु और जगन्नाथ का, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का इत्यादि। और हमने सुना था ऐसे महाप्रभु कीर्तन करते हुए जगन्नाथ का जो रथ है बालगंडी एक स्थान पे आता है, जो बहुत सुंदर एक बगीचा है, और वहां पे जगन्नाथ जी को बहुत सारे भोग अर्पण होते हैं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ वहां जो बगीचा है बालागंडी वहां पे जाके थोड़ा विश्राम करते हैं। तो उस इसके बाद क्या होता है, कैसे प्रताप रुद्र महाराज महाप्रभु के पास आते हैं और कैसे महाप्रभु आलिंगन करते हैं, वो आज का अध्याय है, चैप्टर 14, परफॉर्मेंस ऑफ वृंदावन पास्टेंस। तो चैप्टर 14 का शीर्षक है अ, कैसे जगन्नाथ जी वृंदावन लीला में गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करते हैं। टेक्स्ट 1। गौर पश्यन् आत्मवृंदै श्री लक्ष्मी विजयोत्सवम श्रुत्वा गोपी रसोल्लासम हृष्ट प्रेमना ननर्तस। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ लक्ष्मी का ये विजय उत्सव देखते हैं। कैसे जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करते हैं
गोपियों के जो डिस्कशंस हैं हम देखते हैं आगे कि श्रीवास ठाकुर और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बीच में ये डिस्कशन होता है, अ, वृंदावन श्रेष्ठ है कि वैकुंठ श्रेष्ठ है, ये पूरे अध्याय में वर्णन है। तो महाप्रभु ये गोपियों के भाव में ये जो भक्ति सुनते हुए महाप्रभु बहुत प्रसन्न है, और महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में बहुत आनंद के साथ कीर्तन करते हैं। जय जय गौरचंद्र श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय नित्यानंद, जय द्वैत धन्य। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु जो गौरचंद्र हैं, श्री कृष्ण चैतन्य हैं, उनका जय जयकार कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, और अद्वैत आचार्य जो धन्य हैं, जो महान हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। जय जय श्रीवासादि गौर भक्त गण, जय श्रोता गण यार गौर प्राण धन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी सब भक्तों को प्रणाम करते हैं, श्रीवास ठाकुर से लेके सब भक्तों को। और जो भी श्रोता गण है, जो भी चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं, जिनके जिंदगी, ऐसे भक्तों की जिंदगी महाप्रभु हैं, जिनके प्राण धन महाप्रभु हैं, ऐसे भक्तों का भी जय जयकार करते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने नम्र वैष्णव हैं, इतने महान होते भी आगे के जो पीढ़ी में जो वैष्णव आने वाले हैं, उनका भी जय जयकार कर रहे हैं। ई मत प्रभु आचेन प्रेमेर आवेश, हेन काले प्रताप रुद्र करीला प्रवेश। तो जब महाप्रभु प्रेम के आवेश में ये गुंडीचा सॉरी ये बालागंडी बगीचे में प्रवेश करते हैं और महाप्रभु विश्राम कर रहे हैं, उस समय प्रताप रुद्र महाराज प्रवेश करते हैं ये बगीचे में। सार्वभौम उपदेशे चाड़ी राजा वेश, एकला वैष्णव वेशे करीला प्रवेश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रताप रुद्र महाराज क्या कर रहे हैं? पहले अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सार्वभौम उपदेश, जैसे सर्वम भट्टाचार्य ने बताया था वैसे ही पालन कर रहे हैं। तो राजा प्रताप रुद्र महाराज का इतना सुंदर उत्कृष्ट उदाहरण है। इतने महान राजा हैं, इतने शक्तिशाली राजा हैं, इतने धनी हैं, फिर भी इतने नम्र हैं, अपने गुरु के, वरिष्ठों के आज्ञा का बराबर पालन करते हैं। सर्वम भट्टाचार्य ने उनको बोला था, आप राजा वेश छोड़ के साधारण वैष्णव के वेश में जाना, भिक्षुक के वेश में जाना। तो राजा अपना राजा वेश छोड़ देते हैं और महाप्रभु के सामने वैष्णव वेश में जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम भगवान के सामने जाते हैं, प्रयास करना वैष्णव वेश में जाने का। ये वेश का भी एक एक मूड है, एक भाव है, एक वैल्यू है ये वेश का भी। तो जब हम भगवान के पास जाते हैं, वैष्णव वेश मतलब सरल वेश, धोती कुर्ता इज अ वेरी सिंपल ड्रेस। तो जब हम वैष्णव वेश में जाते हैं, भगवान एक्चुअली प्रसन्न होते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है, प्रभुपाद एक अलग ही एक तात्पर्य देते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जनरली जो वैष्णव है, वैष्णव वेश पहनते हैं, पर कभी कभी प्रचार करने के लिए वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनना पड़ता है। जैसे शिला प्रभुपाद जब इस्कॉन की शुरुआत की थी प्रभुपाद ने अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहां के जो भक्त हैं कभी कभी प्रचार करने के लिए नॉर्मल कर्मी ड्रेस में जाना पड़ता था उनको। तो प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज ऑल्सो ओके, ये भी सही है, क्योंकि प्रचार करने के लिए व्यक्ति वेश भी बदल सकता है। जैसे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज और ये सब जो भक्त थे, जब रशिया में प्रचार करते थे, कम्युनिस्ट कंट्री में, साधारण वेश में जाते थे, पैंट पैंट शर्ट कोट सूट में जाते थे और प्रचार करते थे। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ये भक्तों की गलती नहीं है, पर प्रचार करने के लिए वेश बदल सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जब एटलीस्ट हम भगवान के पास जाते हैं, वैष्णव वेश में जाना। सब भक्तिर आज्ञा नील, योड़ हाथ हान, प्रभु पड़ धरी पदे साहस करिया। तो प्रताप रुद्र महाराज इतने नम्र हैं, नम्रता के लिए उनको पुरस्कार देना चाहिए। इतने बड़े राजा हैं, इतने शक्तिशाली हैं, और इतने नम्र हैं। राजा सब भक्तों का आज्ञा लेते हैं, अपने गुरु का तो आज्ञा लेते ही हैं, सरम भट्टाचार्य का, सब भक्तों का आज्ञा लेते हैं। सब भक्तिर आज्ञा नील, जोड़ हाथ हाथ, हाथ जोड़ के सब भक्तों का आज्ञा ले रहे हैं, प्लीज आप मुझे आशीर्वाद दे दो ताकि मैं महाप्रभु को प्रसन्न कर सकूं। सो दिस इज द मूड। तो प्रताप रुद्र महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण है, हमको सिखा रहे हैं कि भगवान के पास कैसे जाना चाहिए, और सब भक्तों का आशीर्वाद लेके साहस प्राप्त करके महाप्रभु के पास जाते हैं। आंकी मुड़ी
प्रभु प्रेमे भूमिते शयान, नृपति नैपुण्य करे पाद संवाहन। तो महाप्रभु वहां का जो रेस प्लेटफॉर्म है, वहां पे महाप्रभु लेटे हुए थे, आंख बंद करके महाप्रभु कृष्ण प्रेम में मग्न हो चुके थे। महाप्रभु कृष्ण के रास लीलाओं के बारे में, अलग अलग लीलाओं के बारे में स्मरण कर रहे हैं। उस समय राजा बहुत एक्सपर्टली, नैपुण्य, नैपुण्य करते हैं वेरी एक्सपर्टली, एक्सपर्टली या बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से महाप्रभु के पैर पैर का संवाहन करते हैं, पाद संवाहन, मसाजेस द फीट ऑफ महाप्रभु। रास लीलार श्लोक पढ़ी करेन स्तवन, जयति तेदिकम अध्याय करेन पठन। तो उस समय अ, राजा प्रताप रुद्र रासलीला के श्लोकों का उच्चारण करता है। खासकर वो जो अध्याय है श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 31 चैप्टर, जो गोपी गीत है, उसका उच्चारण करता है, जयति देदिकम। तो कभी समय मिला टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास हम गोपी गीत गाएंगे। तो ये जो पूरा गोपी गीत है प्रताप रुद्र महाराज गाते हैं। सो क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना है, महाप्रभु को, जगन्नाथ जी को, तो ये गोपी गीत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनीते सुनीते प्रभु संतोष अपार, बल बल बली प्रभु बले बार बार। तो महाप्रभु जब गोपी गीत सुनते हैं इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, वो महाप्रभु चिल्लाते हैं, बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो, गाते रहो। तव कथामृतम श्लोक राजा ये पढ़ील, उठी प्रेमावेश प्रभु आलिंगन कैल। जब गोपी गीत गाते गाते ये श्लोक में आते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम, गोपी गीत का ये श्लोक है। जब राजा ये श्लोक का उच्चारण करते हैं, महाप्रभु इतने आनंदित होते हैं, इतने आनंदित होते हैं, तुरंत उठ के राजा को आलिंगन करते हैं। महाप्रभु ने पूछा भी नहीं ये कौन है, कुछ भी नहीं पूछा, महाप्रभु तुरंत आलिंगन करते हैं। मतलब भगवान जब श्रीमती राधा रानी के बारे में सुनते हैं, गोपियों के बारे में सुनते हैं, भगवान भूल जाते हैं कि कौन वर्णन कर रहा है। महाप्रभु जो है, भगवान जो है, तुरंत कृपा देते हैं, क्योंकि भगवान का ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है, वीक पॉइंट है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी का स्मरण करते ही भगवान का हृदय पिघल जाता है। तुम्ही मोरे दिले बहु अमूल्य रतन, मोर किचु दीते नाही दिलुन आलिंगन। तो महाप्रभु राजा को आलिंगन करते हुए बोलते हैं, अरे आपने मुझे अमूल्य रत्न दिया है। अमूल्य रत्न मतलब राधा रानी का स्मरण, गोपियों का स्मरण कराया है, वृंदावन धाम का स्मरण कराया है। इसके बदले में मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, आई एम जस्ट एम्ब्रेसिंग यू। जैसा हनुमान जी जब सीता मैया को खोज के संदेश दे के वापस आते हैं किष्किंधा क्षेत्र, भगवान राम हनुमान जी को बोलते हैं, आपने मेरे लिए इतना बड़ा सेवा किया है, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। और भगवान राम हनुमान जी को आलिंगन करते हैं। तो ये सबसे महान चीज है। तो हमारी जिंदगी का सफलता है, जिंदगी का लक्ष्य है भगवान का आलिंगन प्राप्त करना, तो एक्सपीरियंस द एम्ब्रेस ऑफ कृष्णा। और भगवान का आलिंगन प्राप्त करने के लिए प्रताप रुद्र महाराज का जो नम्रता है, जो भाव है, वो होना इंपॉर्टेंट है। हनुमान जी का जो भाव है, नम्रता है, वो होना इंपॉर्टेंट है। हमने चैतन्य चरितामृत में देखा कि कैसे महाप्रभु ने वासुदेव ब्राह्मण को आलिंगन किया, रामानंद राय को आलिंगन किया, हरिदास ठाकुर को आलिंगन किया। तो ये सब भक्त का एक खासियत है, ये सब भक्त जो है बहुत ही नम्र है, वेरी वेरी हम्बल, और बहुत सहनशील है। तो भगवान का आलिंगन प्राप्त करना है तो ऐसा नम्रता, सहनशीलता, भक्तों के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति जो भक्ति है, ये सब प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न होकर राजा को आलिंगन करते हैं। एत बलि सही श्लोके पढ़े बार बार, दुई जनार अंगे कंप नेत्रे जलधार। तो ये बोलते हुए कि महाप्रभु बोलते हैं राजा को, मुझे आपको देने के लिए कुछ नहीं है, आलिंगन करता है। और महाप्रभु बार बार ये गोपी गीत के श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, और दोनों राजा और महाप्रभु, उनके शरीर में कंपन हो रहा है और दोनों कंटिन्यूअसली रो रहे हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम, कवीर पीड़ितम कल्मशापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि कृणंति ये भूरिदा जना। तो ये गोपी गीत का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान का जो कथा है, हमारे जो तप्त जीवन है, जो कष्टमयी जिंदगी है, उसको मिटा देता है, उसका निवारण करता है। और भगवान का ये जो कथा है, कवि बिरीडितम कल्मशापहम, बड़े बड़े जो कवि हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भगवान की कथाओं का गुणगान करते हैं।
और ये कथाओं का वर्णन करने से, सुनने से क्या होगा? कल्मशापहम, हमारे जितने भी कल्मश है सब निकल जाएंगे। श्रवण मंगलम, जहां पे भी कथा होती है वहां पे मंगलमय वातावरण होता है, शुभ वातावरण होता है। श्रीमद आततम, श्रीमद आततम का अर्थ है गुड फॉर्च्यून। एक तो मंगलमय वातावरण, दूसरा धन ऐश्वर्य सब कुछ मिलता है भगवान का कथा करने से। एवरीथिंग कम्स। शिला प्रभुपाद के हैं बहुत सीनियर शिष्य थे परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज। तो महाविष्णु गोस्वामी महाराज, उनको भागवतम में इतना आसक्ति था, इतना रुचि था, जब उनको आई थिंक बड़ौदा, गुजरात बड़ौदा में स्थान मिलता है, जगह इस्कॉन मंदिर बनाने के लिए। महाराज जो थे वो क्या करते हैं, सब भक्तों के साथ वहां पे बैठ के जमीन में कुछ भी नहीं था, खाली जमीन पे बैठ के घंटों घंटों भागवतम पढ़ते हैं। क्योंकि महाराज का विश्वास था, भगवान का कथा पढ़ते ही, कथा का आस्वादन लेते ही जो भी जरूरत है सब मिलेगा, एवरीथिंग विल कम। और सिर्फ कथा करते करते, भागवतम पढ़ते पढ़ते उन्होंने फंड कलेक्शन नहीं किया, लोग ऐसे ही आके उनको पैसा देने लगे, करोड़ों रुपया देने लगे, और इतना सुंदर इस्कॉन का मंदिर वहां पे बना है। तो यहाँ पे गोपियां वर्णन कर रहे हैं कि जो भी भगवान के कथा का वर्णन करता है उसकी जिंदगी में कल्याण भी होता है, और जो ऐश्वर्य है वो भी प्राप्त होता है। श्रीमदाततम, स्पिरिचुअल पावर। भुवि गृणंति ये भूरी दा जना। और जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान की कथा को पूरे दुनिया में प्रचार करते हैं, ये सबसे उदार दिल के व्यक्ति है, द मोस्ट म्यूनिफिशेंट वेलफेयर वर्कर्स। तो महाप्रभु ये श्लोक बार बार गाते हैं, और महाप्रभु बोलते हैं बुरीदा बुरीदा बलि करे आलिंगन, इहो नाही जने इहो कय कौन जन। तो ये श्लोक का उच्चारण करके महाप्रभु राजा को बार बार आलिंगन करते हैं, और महाप्रभु बोलते हैं बुरीदा बुरीदा, आप सबसे कृपालु हो, आप सबसे कृपालु हो। क्यों? क्योंकि आपने मुझे कृष्ण कथा दिया है। तो सबसे कृपालु दोस्त कौन है हमारी जिंदगी में? जो हमको कृष्ण कथा का आस्वादन करते हैं, जो भक्त हमको कृष्ण का स्मरण करने में मदद करते हैं, दे आर एक्चुअली आर वेल विशर्स। स गुरु स पिता चापि स माता बांधवोपि स शिक्षये चे सदा स्मर्तुम हरेर नामैव केवलम। केवल अष्टकम में वर्णन आता है, जो व्यक्ति एक्चुअली हमको कृष्ण का स्मरण कराता है वो एक्चुअली हमारा सही हितैषी है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, जब महाप्रभु आलिंगन करते हैं राजा को, महाप्रभु को पता नहीं ये कौन है, महाप्रभु पूछते भी नहीं ये कौन है, महाप्रभु सीधा आलिंगन करते हैं। पूर्व सेवा देखी तारे कृप उपजील, अनुसंधना विना कृपा प्रसाद करील। तो महाप्रभु ने जब पूर्व सेवा देखा था, पूर्व सेवा जब राजा को नम्र झाड़ू लगाते हुए देखा था, अलग अलग सेवा करते हुए देखा था, महाप्रभु के मन में कृपा उठ गया, या प्रेम दया उत्पन्न होने लगा राजा के प्रति। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भगवान हमारी सेवा को देखते हैं, शायद भगवान तुरंत कृपा नहीं देंगे, महाप्रभु ने तुरंत कृपा नहीं दिया राजा को, पर महाप्रभु गौर से देख रहे थे राजा का सेवा का भाव क्या है। तो जब हम प्रामाणिकता से सेवा करेंगे, भगवान ये सब सेवा को देखते रहते हैं। हालांकि हमको पता नहीं भगवान देख रहे हैं, पर भगवान कंटिन्यूसली देखते हैं, और उचित समय पर भगवान डेफिनेटली कृपा देंगे। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं, बिना महाप्रभु, बिना राजा पूछे महाप्रभु ने तुरंत कृपा दे दी। यही देख चैतन्य कृपा महाबल, तार अनुसाधन बिना काराय सफल। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, यही देखकर जस्ट सी, यहाँ पे देखिए महाप्रभु का कृपा कितना शक्तिशाली है। हाउ पावरफुल इज द मर्सी ऑफ महाप्रभु। बिना पूछे ये कौन है, राजा है नहीं है, बिना पूछे, बिना उसका इंट्रोडक्शन लिए महाप्रभु ने उसकी जिंदगी को सफल बनाया। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि महाप्रभु's मर्सी सो पावरफुल दैट इट एक्ट्स ऑटोमेटिकली। महाप्रभु बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का कृपा इतना शक्तिशाली है कि तुरंत काम करता है, ऑटोमेटिकली काम करता है। और प्रभुपाद लिखते हैं, जो भी व्यक्ति भगवान का सेवा करता है, भले ही वो भक्त भूल जाते हैं, पर भगवान कभी भूलते नहीं है भक्तों की सेवा को। मेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवद गीता का दूसरा अध्याय 40 श्लोका। भगवान बता रहे हैं, थोड़ा भी भक्ति करेंगे डेफिनेटली उचित समय पे इसका फल मिलेगा।
If a person renders loving service to Krishna, it never goes in vain. It is recorded in a spiritual account and in due time it will fructify. जो हम भगवान की सेवा करते हैं कभी विफल नहीं जाएगा, ये सबका रिकॉर्ड होता है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, उचित समय पे डेफिनेटली फल मिलेगा। तो राजा काफी समय तक रुके थे, प्रतीक्षा किया उन्होंने, सेवा करते रहे, पर भगवान का डेफिनेटली कृपा आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा देने वाला कथा है ये। अगर हम प्रामाणिकता से भगवान की सेवा करेंगे डेफिनेटली भगवान की कृपा मिलेगी। तो प्रॉपर लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है ये कलयुग में, खासकर ये कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए। और महाप्रभु का उद्धार का तरीका है नाम संकीर्तन, यज्ञ संकीर्तन प्राये त्यजंती ही सुमेधस। तो अगर हम महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में गंभीरता से भाग लेंगे, बहुत जल्दी महाप्रभु का कृपा मिलेगा और बहुत जल्दी हम आध्यात्मिक स्तर पे आएंगे। राजा भगवान का कृपा प्राप्त करते ही आध्यात्मिक स्तर पे आ गए, ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। तो अगर हम भगवान के चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेंगे डेफिनेटली महाप्रभु का कृपा मिलेगा एंड विल कम टू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। सो प्रॉपर राइट्स हियर, अ स्टूडेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मस्ट रिसीव महाप्रभु's mercy, then his devotional service will quickly succeed. तो कृष्ण भावनामृत के जो विद्यार्थी हैं, हम सब विद्यार्थी हैं, तो प्रॉपर बता रहे हैं हमको महाप्रभु का कृपा प्राप्त करना है। कृष्ण का कृपा प्राप्त करने के लिए, भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए महाप्रभु का कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो प्रॉपर लिखते हैं राजा प्रताप रुद्र को महाप्रभु पहले तो बोलते हैं मैं देखूंगा नहीं, दर्शन नहीं दूंगा, पर महाप्रभु जो है नोट कर रहे थे कि प्रताप रुद्र महाराज बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, इसलिए महाप्रभु उनको कृपा देते हैं। सो महाप्रभु प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं महाप्रभु के हृदय में बहुत करुणा है, यस लॉट ऑफ मर्सी, यद कारुण्य कटाक्ष विभवम वताम। प्रबोधानंद सरस्वती वर्णन कर रहे हैं अगर हमको चैतन्य महाप्रभु का थोड़ा भी कृपा मिला, लिटिल मर्सी, तो डेफिनेटली हम भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति करेंगे। तो प्रताप रुद्र महाराज को महाप्रभु का कृपा मिला है, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये शब्द बोलते हैं यही देख का मतलब जस्ट जहां देखो जस्ट सी चैतन्य कृपा महाबल। महाप्रभु का कृपा इतना शक्तिशाली है कि महाप्रभु का कृपा मिलते ही राजा को कृष्ण प्रेम मिल जाता है। Therefore, the Krishna conscious movement must be spread through the mercy of महाप्रभु। तो प्रॉपर लिखते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैलाने के लिए महाप्रभु का कृपा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। तो सब अवतारों में से सबसे श्रेष्ठ उदार दिल के हैं महाप्रभु, क्योंकि महाप्रभु ने सबको कृष्ण प्रेम दे दिया। राजा को महाप्रभु ने क्या दे दिया? कृष्ण प्रेम प्रदायते, ये कृष्ण प्रेम। इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार अद्भुत अवतार है। परम करुणा पहु तुई जन निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो प्रॉपर लोचन दास ठाकुर का ये गीत लिखता है कि गौर निताई से ज्यादा कृपालु कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने सबका उद्धार कर दिया है, सबको ये प्रेम धन दिया है। नरोत्तम दास ठाकुर उनके गीत में लिखता है व्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो सही बलराम होइलो निताय दीन हीन जत छिलो हरिनाम में उद्धारिल तार साक्षी जगाई मदाई। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि वही जो कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और वही बलराम जी नित्यानंद के रूप में आते हैं और उन्होंने सबसे पतित लोगों का उद्धार किया है, और इसका साक्षी है जगाई मदाई। श्री चैतन्य महाप्रभु स्पेशल मिशन इज डिलीवरेंस ऑफ द फॉलन सोल्स ऑफ कलियुग। तो महाप्रभु का स्पेशल आंदोलन है कलयुग के पतित लोगों का उद्धार करना। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं भक्तों को प्रयास करना है महाप्रभु का कृपा प्राप्त करने के लिए। इसलिए हमारे लिए चैतन्य चरितामृत पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य चरितामृत पढ़ के हम थोड़ा बहुत महाप्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे, और महाप्रभु का कृपा मिलते ही हम योग्य बनेंगे भगवत धाम जाने के लिए, कृष्ण का कृपा प्राप्त करने के लिए। प्रभु बले के तुम्ही करीला मोर हित अचंबिते आसी पियाओ कृष्ण लीलामृत। तो महाप्रभु ने आलिंगन कर दिया राजा को। अभी महाप्रभु पूछ रहे हैं तुम कौन हो। जनरली हम क्या करते हैं, कुछ देने से पहले, अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ देना चाहते हो पहले पूछोगे ना तुम कौन हो, तुम्हारा आधार कार्ड दिखाओ, तुम कौन, ये पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे, उसका बायोडाटा लेंगे, उसके बाद देंगे। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। महाप्रभु ने कृपा दे दिया राजा को,
महाप्रभु ने आलिंगन कर दिया, कृष्ण प्रेम दे दिया, सब कुछ कर दिया। ये पूरा करने के बाद महाप्रभु राजा को पूछ रहे हैं, तुम कौन हो, बताओ, हु आर यू। आप सडनली आ गए मेरे जिंदगी में और आपने मुझे कृष्ण लीला का अमृत का पान कराया, आप कौन हो। अभी राजा क्या बोलते हैं, राजा नहीं बोलते महाप्रभु आपने पेपर नहीं देखा क्या, उड़ीसा के हर पेपर में मेरा ही फोटो है, मैं उड़ीसा का राजा हूँ। राजा ऐसा नहीं बोलते। राजा क्या बोलते हैं, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप लोग मेरे पीछे ये श्लोक दोहरा सकते हैं, ये श्लोक को हम कंटस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। आपको अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, बट यू ऑल कैन ट्राई टू रिपीट द श्लोक। राजा कहे, आमी तोमार दासेर अनुदास, भृत्येर भृत्य कर यही मोरा आश। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। जब महाप्रभु सडनली पूछते हैं, देखिए ऐसा नहीं कि प्लान करके पूछ रहे हैं और प्लान करके राजा उत्तर दे रहे हैं, नहीं, ये राजा के हृदय से आया है ये उत्तर। महाप्रभु तुरंत राजा को पूछते हैं, तुम कौन हो। अगर कोई हमको सडनली पूछेगा आप कौन हो, हम जनरली क्या बोलेंगे, मैं ये हूँ वो हूँ, मेरा पोस्ट पोजीशन इत्यादि। राजा के हृदय से तुरंत ये उत्तर आ रहा है। राजा नहीं बोलता मैं राजा हूं, राजा क्या बोल रहे हैं, राजा कहे, आमी तोमार दासेर अनुदास, भृत्येर भृत्य कर ई मोरा आश। हम और दो बार ये श्लोक को दोहराएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। राजा कहे, आमी तोमार दासेर अनुदास, भृत्येर भृत्य कर ई मोरा आश। राजा कहे, आमी तोमार दासेर अनुदास, भृत्येर भृत्य कर ई मोरा आश। तो ये बहुत सुंदर उत्तर है। राजा बोलते हैं, हे भगवान, मैं आपके दासों का दास हूं, और दासों का दास रहना ही मेरा एक ही अभिलाषा है। राजा ये नहीं बोल रहे हैं, भगवान मैं अभी आपके दासों का दास हूं, पर मुझे थोड़े समय तक ही दास रहना है, बाद में मुझे बॉस बनना है, ऐसा नहीं बोलते। बोलते हैं मैं अभी दास हूं और नित्य रूप से मैं दास ही रहूंगा। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के नित्य दास हैं। दिस इज आवर आइडेंटिटी। हमने महाप्रभु का ये श्लोक पढ़ा था ना, महाप्रभु रथ यात्रा के सामने ये श्लोक गाते हैं। व्हाट इज दैट श्लोका, महाप्रभु अपना आइडेंटिटी बोलते हैं। आप लोगों को याद है, इन इवन भाट द श्लोका, नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णी न च ग्रहपति न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर, गोपी भरतुर पदकमलयोर, दास दास अनुदास। तो महाप्रभु अपना आइडेंटिटी बताते हैं जगन्नाथ के सामने कि मैं राजा नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। मेरा एक ही आइडेंटिटी है, मैं भगवान के दासों का दास हूं। सो दिस इज सर आइडेंटिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक और ये भाव उत्पन्न करना, दिस डेवलपिंग दिस मूड टू बिकम सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। सो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर अ डिवोटी इज टू बिकम सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। तो जिंदगी का सबसे बड़ा पदवी, उपाधि है भगवान के भक्तों का भक्त बनना, दासों का दास बनना। तो ये जो दास टाइटल है, दिस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। राजा टाइटल, इंद्र का जो टाइटल है, ये सब टाइटल से श्रेष्ठ टाइटल है दास का पदवी या दासी का पदवी। बहुत जन्मों के बाद ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीच। ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते ब्रह्मा का पद भी मिलेगा, इंद्र का पद भी मिलेगा, पर ये दास का पद भी मिलना ना बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य, वेरी रेयर थिंग, बहुत दुर्लभ चीज है ये दास का पदवी। सो प्रॉपर राइट्स अ वेरी ब्यूटीफुल परपोर्ट। ये हमारा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, जिंदगी का अचीवमेंट है भक्तों का सेवक बनना। तो प्रॉपर बता रहे हैं, किसी को भी भगवान का सेवक बनने का प्रयास नहीं करना है। वन शुड नॉट ट्राई टू बिकम अ डायरेक्ट सर्वेंट ऑफ कृष्णा, नॉट अ वेरी गुड आइडिया। प्रभुपाद बता रहे हैं हमको क्या करना है, हमको भगवान के दासों का दास बनना है, नॉट अ डायरेक्ट सर्वेंट। राजा महाप्रभु के सामने नहीं बोल रहे हैं मुझे आपका सेवक बनना है, ऐसा राजा बोल रहे हैं क्या। महाप्रभु को बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू बी योर सर्वेंट, वो नहीं बोल रहे हैं। वो महाप्रभु भगवान के सामने है, पर भगवान को क्या बोल रहे हैं, मुझे आपके भक्तों का भक्त बनना है, दासों का दास बनना है। सेम मूड जब प्रहलाद महाराज के सामने नरसिंहदेव प्रकट होते हैं और नरसिंहदेव प्रहलाद को पूछते हैं क्या चाहिए, प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, हे भगवान
मुझे नारद मुनि का सेवा चाहिए। वो नरसिंह देव को नहीं बोल रहे मुझे आपका सेवा चाहिए, मुझे वो बोल रहे हैं मुझे नारद मुनि का सेवक बन के रहना है। भगवान के सामने भक्तों का सेवा मांग रहे हैं। जब ध्रुव महाराज के सामने कुबेर आते हैं, प्रभुपाद ये सब वर्णन कर रहे हैं, कि ध्रुव महाराज के सामने कुबेर आते हैं और कुबेर पूछते हैं ध्रुव को क्या चाहिए। ध्रुव बोलते हैं भगवान, ये कुबेर जी मेरा एक ही इच्छा है, मुझे भगवान के सेवकों का सेवक बनना है। तीसरा उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं, श्रीधर खोला बेचा। इतने गरीब थे, महाप्रकाश लीला में महाप्रभु पूछते हैं श्रीधर को क्या चाहिए। श्रीधर श्रीधर महाप्रभु बोलते हैं स्वर्ग चाहिए क्या, ऐश्वर्य चाहिए क्या, क्या चाहिए बोलो, मैं सब कुछ दूंगा तुमको। श्रीधर बोलते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। महाप्रभु बोलते हैं, अरे बार बार पूछते हैं क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए बोलो। श्रीधर बोलते हैं भगवान मेरा एक ही प्रार्थना है, मैं आपके भक्तों का भक्त बन के ही रहूं। महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछते हैं महाप्रकाश लीला में क्या चाहिए। हरिदास ठाकुर का भी वही प्रार्थना है, भगवान मुझे ब्रह्मा जी का भी पदवी नहीं चाहिए, मैं भक्तों के घर में कुत्ता बनने के लिए तैयार हूं, पर मुझे भक्तों का दास बन के रहना है। द कंक्लूजन इज, being a servant of the supreme lord is the highest benediction one can desire। तो निष्कर्ष है, भगवान के दासों का दास बनना सबसे श्रेष्ठ पदवी है। इससे बड़ा कुछ इच्छा नहीं होना चाहिए हमें। दिस द ग्रेटेस्ट एस्पिरेशन। मोर आश, हमारा आशा क्या है, वृत्तेर वृत्य कर यही मोर आश। हमारा एक ही आशा है, भगवान के भक्तों का सेवा करते ही रहना। दिस आर ओनली एस्पिरेशन। तो ये प्रताप रुद्र महाराज का उदाहरण इतना उत्कृष्ट उदाहरण है, हम जितना भी गुणगान करें प्रताप रुद्र महाराज का उतना कम होगा। हमारा ये प्रार्थना होना चाहिए महाराज प्रताप रुद्र के चरण में, कि हमको भी थोड़ा बहुत ये भाव उत्पन्न हो। लेकिन इतने बड़े राजा हैं उड़ीसा के, फिर भी इतने नम्र। हमारे पास तो इतना बड़ा पदवी भी नहीं है, फिर भी इतना घमंड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य चरितामृत से हम सीखते हैं कि कैसे नम्रता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। दिस ह्यूमिलिटी इज द ऑर्नामेंट ऑफ अ डिवोटी। भक्तों का आभूषण है नम्रता। तबे महाप्रभु तार ऐश्वर्य देखाइल, कारहे ना कहीब ही निषेध करील। तो समय महाप्रभु राजा से प्रसन्न होके राजा को अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। तो जब हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो वहां पे भी पूछा जाएगा आप कौन हो, हु आर यू। तो वहां पे अगर हम पदवी को बोलेंगे मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, ये हूँ वो हूँ, एंट्री नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए, भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए, भगवान का रूप देखने के लिए एक ही हमारा उत्तर होना चाहिए। दिस इज द आंसर दैट वी हैव टू लर्न। ये उत्तर को, ये जो राजा का उत्तर है उसको कंटस्ट करना है और हृदय तक प्रवेश कराना है। राजा कहे अभी तुम्हार दासेर अनुदास, वृत्तेर वृत्त कर यही मोरा आश। क्योंकि महाप्रभु राजा के उत्तर से इतने प्रसन्न होते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपना ऐश्वर्य राजा को दिखाते हैं, जो किसी भक्तों को नहीं दिखा रहे थे महाप्रभु, वो राजा को दिखाते हैं। ही बिकम सो हैप्पी विद द किंग। और महाप्रभु राजा को बोलते हैं मैंने जो अभी आपको दिखाया इसी को मत बखाना। राजा ही न ज्ञान कबू ना कैला प्रकाश, अंतरे सत्यले जाने न भाई उदास। हालांकि महाप्रभु जानते थे ये राजा है, महाप्रभु तो सब जानते हैं, फिर भी महाप्रभु ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि वो जानते नहीं है ये राजा है। प्रताप रौद्रेर भाग्य देखी भक्त गणे, राजा रे प्रशंसे सबे आनंदित मन। ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब बाकी जो भक्त थे राजा का भाग्य देखते हैं, कि राजा को, जो महाप्रभु बार बार राजा को बोल रहे थे मैं इसको देखूंगा भी नहीं, उसके पास भी नहीं जाऊंगा, महाप्रभु ने वही राजा को आलिंगन कर लिया। मतलब थोड़े समय में महाप्रभु का मूड इतना चेंज हो जाता है, जो राजा को महाप्रभु देखना भी नहीं चाहते थे महाप्रभु उसको सीधा आलिंगन करते हैं। सब भक्त इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं राजा का भाग्य देख के, और सब भक्त जो है राजा का गुणगान करते हैं, दे ग्लोरीफाई द किंग। तो प्रॉपर बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। तो प्रॉपर बता रहे हैं दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैष्णव। ये वैष्णव है। चैतन्य चरितामृत में हम सीखते हैं वैष्णव कौन है। हमने देखा राजा की तरह नम्र, और यहाँ पे हम देखते हैं वैष्णव मतलब बिना ईर्ष्या के। जब दूसरे वैष्णव को भगवान का कृपा मिलता है, शक्ति मिलता है, बाकी वैष्णव ईर्ष्यालु नहीं होते। बाकी वैष्णव ऐसे वैष्णव की गुणगान करते हैं, वेरी गुड, भगवान का कृपा मिला आपको।
तो प्रभुपाद लिखते हैं, पर दुर्भाग्य है कि जब कोई वैष्णव बहुत शक्तिशाली बनता है या बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बाकी वैष्णव को एक्चुअली खुश होना चाहिए, पर उल्टा हो जाता है। बहुत बहुत बार वैष्णव जो है उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होता है, अरे वो ऐसा क्यों करता है, उसकी निंदा करने लगता है। तो प्रभुपाद अपने उदाहरण दे रहे हैं। जब प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू किया था, प्रभुपाद के बहुत सारे गुरु भाई थे जो उनकी निंदा कर रहे थे, प्रभुपाद का गुणगान नहीं कर रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं इसका अर्थ है वैष्णव का जो लक्षण है ना, उन्होंने समझा ही नहीं। वैष्णव का लक्षण है, अगर कोई प्रचार कर रहा है, सफलता प्राप्त कर रहा है, पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत फैला रहा है, मतलब डेफिनेटली भगवान चैतन्य महाप्रभु का कृपा हुआ है उस पर। कृष्ण शक्ति बिना ना ही तारा प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति के बिना कैसे प्रचार करें। तो प्रभुपाद बता रहे हैं प्रचारकों की निंदा नहीं करनी है। जो भी प्रचार करते हैं, जो भी सफलता प्राप्त करते हैं, उससे हमको खुश होना है। अगर हम सिर्फ ये एक गुण प्राप्त करेंगे, सफल वैष्णवों को देखते हुए हम आनंदित होंगे, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। बड़ा बड़ा कार्य करने की भी जरूरत नहीं है, बड़ा बड़ा टेम्पल बांधना ये सब कर सकते हैं तो ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है बाकी जो वैष्णव सेवा कर रहे हैं उनका गुणगान करना। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैष्णव। तो हमने अब तक बहुत सारा अध्याय देखा चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत से। अब महाप्रभु का स्वयं का उदाहरण देखते हैं। महाप्रभु हर वैष्णव की गुणगान करते हैं, स्वयं भगवान होते हुए वैष्णवों को क्रेडिट देते हैं। तो ये सब जो चीज है, ये जो छोटे छोटे चीज है, वैष्णवों का जो लक्षण है, जो एटिकेट है, सदाचार है, वो हम कुछ सीखना है चैतन्य चरितामृत से। दंडवत करी राजा बाहिरे चलीला, जोड़ हस्त करी सब भक्तेर बंदिनी। तो राजा को कृपा मिलता है महाप्रभु का, तो कृपा मिलने के बाद राजा का भाव क्या है। तो हमको लगता है नम्रता हम कब तक पालन करेंगे, जब तक भगवत धाम में प्रवेश नहीं मिलता। भगवत धाम में प्रवेश मिलते ही, भगवान का दर्शन होते ही नम्रता को छोड़ो, ये आध्यात्मिक जगत का भाव नहीं है। भगवान की प्राप्ति करने के बाद भी भक्त जो है नम्र ही रहते हैं। हम षड गोस्वामी की जिंदगी में देखते हैं, इन सब षड गोस्वामी ने बहुत बार राधा कृष्ण का दर्शन किया है, सीन राधा कृष्ण मेनी टाइम्स, पर उनका भाव क्या है। हे राधे हे व्रजदेव की च ललिते, हे नंद सूनो कुतो। श्रीनिवास आचार्य उनके गीत में लिखते हैं षड गोस्वामी अष्टकम में, कि षड गोस्वामी ने उन्हें बहुत बार राधा कृष्ण का दर्शन किया है, पर फिर भी उनका भाव क्या था, हे राधा रानी हे कृष्ण आप कहाँ पे हो। ऐसे नम्र थे कि कृष्ण को देखा ही नहीं, दिस वॉज देयर मूड। तो राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु का दर्शन करने के बाद, महाप्रभु का आलिंगन प्राप्त करने के बाद भी नम्र है। तो महाप्रभु को दंडवत अर्पण करके बाहर आते हैं, और बाहर आके जितने भी भक्त थे सबको प्रणाम करते हैं। ही ऑफर्स रिस्पेक्ट टू एवरीवन। आप सब लोगों की कृपा से मुझे भगवान का कृपा मिला, भगवान का आलिंगन मिला। हम देखते हैं तुकाराम महाराज के उदाहरण में, तुकाराम महाराज जब देहू में थे, जिंदगी भर उन्होंने भक्ति किया था, और अंत में जब वैकुंठ विमान आते हैं उनको लेने के लिए, तुकाराम महाराज कंफर्म टिकट है, वैकुंठ विमान में चढ़ने वाले हैं, उनके लिए आए वैकुंठ विमान। फिर भी तुकाराम महाराज जितने भी भक्त थे उन सबका आशीर्वाद मांगते हैं, उन सबसे माफी मांगते हुए वैकुंठ विमान में चढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि घमंड के साथ चढ़ते हैं, देखो मैं चला आप लोग इधर ही हो, नॉट लाइक दैट। इन ग्रेट ह्यूमिलिटी ही क्लाइंब्स। तो ऐसे महान भक्तों का उदाहरण है, हर महान भक्तों के हृदय में यही भाव है। तो राजा बहुत नम्रता से सब भक्तों को धन्यवाद देते हुए, प्रार्थना अर्पण करते हुए बाहर निकलते हैं। मध्यान करीला प्रभु लान भक्तगण, वाणीनाथ प्रसाद लान कैला आगमन। तो अब अभी दोपहर का समय था लगभग, महाप्रभु कीर्तन करते करते ये बगीचे में थोड़ा विश्राम कर रहे थे। अभी वाणीनाथ राय बहुत सारे प्रसाद लेके आते हैं महाप्रभु और भक्तों के लिए, क्योंकि भक्तों ने इतने देर से कीर्तन किया था, नृत्य किया था, तो सब भक्त थके हुए थे, उनको प्रसाद देने के लिए वाणीनाथ राय आते हैं। सर्वभौम रामानंद वाणीनाथी दिया, प्रसाद पटाइला राजा भूत करिए। तो देखिए, राजा महाप्रभु का कृपा प्राप्त करने के पहले उसने बहुत सेवा किया, कृपा प्राप्त करने के बाद भी राजा का सेवा कंटिन्यू कर रहा है। राजा जो है, स्वयं राजा प्रताप रुद्र इतना प्रसाद का अरेंजमेंट करता है। सनु भट्टाचार्य, रामानंद राय, वाणीनाथ राय के हाथों में बहुत सारे प्रसाद भेजते हैं। बलगंडी भोगेर प्रसाद उत्तम अनंत, निसक्कति प्रसाद आइला यार नाही अंत। तो बलगंडी, ये जो बगीचे में है, इतना सारा प्रसाद आता है, इतना सारा प्रसाद आता है। हाँ,
कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं अनंत, अनलिमिटेड, अंत ही नहीं था इसका। और बहुत सारे उत्तम बढ़िया बढ़िया भोग, उत्तम अनंत, और बहुत सारा वैरायटी। क्या क्या प्रसाद था? अभी इसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बालागंडी में क्या क्या जगन्नाथ का प्रसाद लेके आए थे भक्तों के लिए, पूरा वर्णन करते हैं। आप लोग सुनना चाहेंगे सब भक्त जगन्नाथ के प्रसाद के बारे में? तो चैतन्य चैतामृत में बेसिकली कीर्तन का वर्णन है, हाँ, और प्रसाद का वर्णन है, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। तो यहाँ पे प्रसाद का वर्णन सुनिए। चान पान पैड आम्र नारिकेल कंठाल नाना विध कडलक आर बीज ताल। जो दही था, चाना, पाना, पाना इस फ्रूट जूस, अलग अलग फ्रूट जूस थे, कोकोनट नारियल था, आम था, ड्राइड कोकोनट थे, जैक फ्रूट था, कटहल था, अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरह के केले थे, पाम फ्रूट सीड, बीज ताल के बीज, नारंग चोलंग ताबा कमाल कमला बीजपूर बादाक्ष पिंड खजूर। तो ऑरेंजेस थे, नारंग, ग्रेप फ्रूट, अलग अलग ग्रेप्स थे, चोलंग, टैंजरिन्स, कमला, कमला फल, बेसिकली आलमंड्स, जो बादाम थे, ड्राई फ्रूट्स थे, द्राक्ष थे, खजूर थे इत्यादि, मनोहार लड्डू आदि शतेक प्रकार, अमृत गुटिका आदि शीरास शीरसा अपार। तो बहुत सारे स्वीट्स थे। मनोहार लड्डू, एक लड्डू था जिसका नाम था मनोहार लड्डू। अमृत गुटिका, अमृत गुटिका मतलब राउंड स्वीट्स, और बहुत सारे कंडेंस्ड मिल्क, मिल्क के स्वीट्स थे। अमृत मंदा सरवती आर कुंदाकुरी सरामृत सराभाज आर सरपुरी। तो पपायास थे, सरवती थे, ऑरेंजेस थे अलग अलग टाइप के, क्रश्ड स्क्वाश, क्रीम थे, रेगुलर क्रीम, फ्राइड क्रीम, टाइप्स ऑफ पूरी, एक तरह का पूरी होता है जो क्रीम में डुबाते हैं, ऐसा भी था। हरि वल्लभ सेनोती कर्पूर मालती दालिम मरीच लाडू नवाट अमृति। तो एक स्वीट था, हरि वल्लभ, हरि वल्लभ प्रॉपर लिखते हैं वर्ड टू वर्ड में। एक स्वीट मीट है जो ब्रेड को, फ्राइड ब्रेड को घी में डुबाते हैं, या इंग्लिश में इसको डोनट बोलते हैं, डोनट टाइप का था। सेनोती, सेनोती करते हैं जो फूल से बनाया हुआ स्वीट है। कर्पूर, मालती फूल से बनाया हुआ, कर्पूर फूल से बनाया हुआ, अलग अलग फूल से बनाया हुआ स्वीट मीट्स थे। उसके बाद पोमोग्रेनेट्स, दालिम थे, स्वीट ब्लैक पेपर के स्वीट्स थे, शुगर के स्वीट्स थे, अमृत जिल्पी, अमृत जिल्पी बेसिकली एक जलेबी की तरह है, बेसिकली रहेगा जलेबी लाइक दिस। पद्मचिनी चंद्रकांति काजा खंडसार वियरी कद्मा तिलक हाजर प्रकार। तो लोटस फ्लावर शुगर, पद्मचीनी एक शुगर था जो लोटस फ्लावर से आता है। कभी आप लोगों ने सुना है ये ऐसा शुगर? लोटस फ्लावर का शुगर था। एंड वॉज ब्रेड, एक तरीके का चपाती था जो उड़द दाल से बना था। क्रिस्पी स्वीट मीट, खाजा, जगन्नाथ का फेमस खाजा भी था वहां पे। शुगर कैंडी, खंड सार शुगर कैंडी था। उसके बाद फ्राइड राइस था, स्वीट मेड फ्रॉम फ्राइड राइस, सिजमी स्वीट सीड्स, जो सिजमे सीड को उसे एक स्वीट बना था, और कुकीज जो सिजमे सीड से बना था। अलग अलग व्यंजन, नारंग चोलंग आम्र वृक्षेर आकार फुल्ल फल पत्र युक्त खंडेर विकार। तो बहुत सारे स्वीट्स थे जो ऑरेंज के शेप में थे, लेमन के शेप में थे, मैंगो ट्री के शेप में थे, अलग अलग फ्रूट्स फल के इत्यादि के साथ। दधि दुग्ध ननी तक्र रसाल शिखरिणी स्व स लवण मुद्गांकुर आद खानी खानी। तो दही था, दूध था, बटर था, ताक था, बटर मिल्क, फ्रूट जूस थे, फ्राइड योगर्ट, दही को फ्राई करके एक स्वीट था, शुगर कैंडी था, मूंग दाल था, सॉल्टी मूंग दाल, और श्रेडेड जिंजर, जिंजर को घीस के उसका एक स्वीट था, स्प्राउट्स, लेम्बू कुला आदि नाना प्रकार आचार लिखिते ना परी प्रसाद कटे का प्रकार। तो बहुत सारे अ, आचार थे, लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ पिकल्स, लेमन पिकल, बेरी पिकल एंड सो ऑन। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी फाइनली बोलते हैं इतने सारे प्रसाद थे
उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ऑलरेडी उन्होंने इतना वर्णन किया है। प्रॉपर लिखते हैं 26 to 34, इतने सारे श्लोकों में इतना प्रसाद का वर्णन किया है। पर फाइनली वो बताते हैं सबका वर्णन नहीं कर सकता। कितने सारे प्रसाद थे। प्रसाद पूरीत हईल अर्ध उपवन, देखिया संतोष होइला महाप्रभु रमन। आधा बगीचा बालागंडी का प्रसाद से भर गया। कभी आपने देखा है इतना सारा प्रसाद? आधा बगीचा भर गया। हाफ द गार्डन इज फिल्ड। तो यहाँ पे वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु ये सब प्रसाद को देख के ही संतुष्ट हो गए। He became very satisfied seeing the food। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर आगे का एक श्लोक है, यही मत जगन्नाथ, जस्ट एक मिनट। तो आगे बहुत सुंदर श्लोक है, यही मत जगन्नाथ करे न भोजन, यही सुखे महाप्रभु जुड़ाय नयन। तो महाप्रभु जब ये पूरे प्रसाद को देखते हैं, महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न क्यों होते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि वो खाने वाले हैं अभी, उनको खाने का अवसर मिलेगा, नहीं। वो किसके लिए प्रसन्न हो रहे हैं? कि जगन्नाथ को इतना सारा भोग अर्पण हो रहा है, वो देख के प्रसन्न हो रहे हैं। महाप्रभु हैप्पी सीइंग दैट सो मच फूड इज ऑफर्ड टू जगन्नाथ। अगर आप लोगों को याद है, जब महाप्रभु शांतिपुर गए थे संन्यास स्वीकार करने के बाद, तो वहां पे भी ऐसा ही वर्णन है, पूरे प्रसाद का वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और फाइनली लिखते हैं कि जब महाप्रभु देखते हैं इतने सारे व्यंजन को, महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? कि भगवान को ये सब व्यंजन अर्पण हो रहे हैं। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, महाप्रभु के पच्चीनों पे चलते हुए हम सबको प्रसन्न होना है। कब प्रसन्न होना है? कि इतने सारे व्यंजन भगवान को अर्पण हो रहे हैं। मतलब पहला तो हमको प्रयास करना है जगन्नाथ जी को, राधा कृष्ण को, गौर निताई के विग्रहों को बहुत सारा व्यंजन अर्पण करना, वो हमारा इच्छा होना चाहिए। और जब हम देखते हैं कि भगवान को ये सब व्यंजन अर्पण हो रहे हैं, उससे हमको प्रसन्न होना है। खाने का इच्छा ज्यादा नहीं होना है। सो प्रॉपर राइट्स हियर, अ वैष्णव शुड नॉट हंगर फॉर अ वैरायटी ऑफ फूड फॉर हिज ओन सेक, हिज सैटिस्फैक्शन इज इन सीइंग वेरियस फूड ऑफर्ड टू द डेटी। वैष्णव जो है स्वयं खाने के लिए इच्छा नहीं रखते। उनको ये इच्छा नहीं कि मुझे खाना है ये सब वैरायटी। उनका इच्छा क्या है? उनका संतुष्टता किसमें है? भगवान को ये सब अर्पण हो रहा है, उसी से वो संतुष्ट। तो गुरु अष्टक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, स्वादान्न तृप्तान हरिभक्त संगान, कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव, वंदे गुरो श्री चरणार विंदम। तो हम गुरु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु का कार्य क्या है? भगवान को, अपने शिष्यों को युक्त कराना। किसके लिए? भगवान को ये सब प्रसाद लगाने में। तो गुरु जो है विग्रहों की स्थापना करते हैं और शिष्यों को लगाते हैं ये विग्रहों की सेवा में। भगवान को अलग अलग भोग बना के भगवान को खिलाओ। और जब गुरु देखते हैं कि भगवान को भोग अर्पण हो रहे हैं, बहुत सारे व्यंजन अर्पण हो रहे हैं, और उसका जो प्रसाद है भक्तों को बट रहा है, गुरु इसमें खुश है। गुरु जो है स्वयं को उनको खाने का इच्छा नहीं है। गुरु किसमें प्रसन्न होते हैं? तो वो देखते हैं भगवान को भोग अर्पण हो रहा है, भक्तों को प्रसाद मिल रहा है। हम देखते हैं महाप्रभु प्रसन्न है कि जगन्नाथ को ये सब भोग अर्पण हो रहा है। और आगे हम देखेंगे महाप्रभु ये सब भोग देखते हैं, प्रसाद देखते हैं, महाप्रभु के हृदय में खाने का इच्छा नहीं है। महाप्रभु स्वयं भक्तों को ये खिलाने में लग जाते हैं। सो लाइक दिस इज द मूड। मैं थोड़े दिन पहले परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का एक छोटा सा कहानी सुन रहा था। बहुत साल पहले जब जूहू मंदिर का एक एनिवर्सरी साल था, प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्यों को बुलाया था वहां पे जूहू मंदिर में, और सबको प्रसाद बांट रहे थे। तो प्रभुपाद के सब शिष्यों का प्रसाद का अरेंजमेंट गोविंदा रेस्टोरेंट में हुआ था, जूहू के गोविंदा रेस्टोरेंट में। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज देखने के लिए गए थे कि अरेंजमेंट कैसा हो रहा है। और उस समय गौरांग प्रभु को इंचार्ज दिया था प्रसाद बांटने का। तो गोपाल कृष्ण महाराज देखते हैं अरेंजमेंट कैसा हो रहा है, प्रभुपाद के शिष्यों का सेवा कैसा हो रहा है। उस समय गोपाल कृष्ण महाराज ने गौरांग प्रभु को बताया, देखो मैंने बहुत सारे गोविंदा रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बता रहे हैं, आई हैव ओपन मेनी गोविंदा रेस्टोरेंट। पर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोले, अब तक मैंने जिंदगी में एक भी बार गोविंदा रेस्टोरेंट में नहीं खाया। तो ये महान भक्त होते हैं, ये गुरु होते हैं
जो बाकी भक्तों को, भगवान को भोग अर्पण करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, पर स्वयं को उनका खाने का इच्छा नहीं है। दिस इज द मूड। तो महाप्रभु संतुष्ट थे ये देखते हुए कि भगवान को ये सब भोग अर्पण हो रहे। केया पात्र द्रोणी आइल भोज पंच सात, एक एक जने दश दोना दील एक पात। तो अभी प्रसाद बांटने के लिए 5 to 7 लोड्स ऑफ प्लेट्स, पत्तल के बड़े बड़े गुच्छे, केतकी जो पत्ते हैं उससे बने हुए बड़े बड़े पत्तल, द्रोण इत्यादि आते हैं, लेके आते हैं, और हर भक्त को 10-10 प्लेट देते हैं। ईच मैन वाज सप्लाइड 10 प्लेट्स। कभी ऐसा प्रसाद खाया है क्या भक्तों ने? मतलब सामने इतने व्यंजन हैं खाने के लिए, एक थाली काफी नहीं है, 10-10 थाली है सामने, सब भक्तों के सामने 10-10 प्लेट्स आर केप्ट। इमेजिन करो कितना प्रसाद रहा होगा। कीर्तनियार परिश्रम जानी गौर राय, तासबारे खायो इते प्रभु मन धाय। तो महाप्रभु समझ गए कि ये सब कीर्तन के जो भक्त थे उन्होंने बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत किया है। महाप्रभु के मन में इच्छा उठा कि मुझे इन सबका सेवा करना है, सबको अच्छे से खिलाना है। पांति पांति करी भक्त गण वसाइल, प्रविशेन करी बारे आपन लागिल। तो महाप्रभु सब भक्तों को बिठाते हैं लाइन में, और महाप्रभु स्वयं प्रसाद बांटते हैं। तो ये देखिए सेवा का भाव। हाँ, भक्त भी सेवा के भाव में है, भगवान भी सेवा के भाव में। जो भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन की सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद वो तात्पर्य में लिखता है कि कैसे भगवान कृष्ण भी स्वयं भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, फिर भी पर्सनली सर्विंग प्रसाद। प्रभु न खाइले केह न करे भोजन, स्वरूप गोसाई तबे करिला निवेदन। जब महाप्रभु स्वयं सेवा कर रहे हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु को बोलते हैं, अरे आप भी बैठिए, क्योंकि जब तक आप नहीं खाएंगे कोई भक्त नहीं खाएगा। आपने वैस प्रभु भोजने करी थे, तुम्ही ना खाइला केह ना पारे खाई थे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं, जब तक आप नहीं खाएंगे, जब तक आप नहीं खाएंगे बाकी भक्त नहीं खाएंगे। तभी महाप्रभुर वैसे नीच गण लान, भोजन कराइला सभा के आकंठ पुरिया। तो महाप्रभु स्वयं बैठ जाते हैं और महाप्रभु सब भक्तों को इतना खिलाते हैं, गले तक भर जाता है, फिल टिल द नेक। तो दिस चैतन्य चरितामृत, ये चैतन्य चरितामृत है कि बहुत उत्साह के साथ कीर्तन करो, घंटों घंटों तक सेवा करो, एंड देन बहुत अच्छे से प्रसाद खाओ, ईट टिल द नेक। तो यहाँ पे हम ये कथा को विश्राम देंगे। विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर आज का ये सेशन रहा। और इतने सारे भोगों का प्रभु जी आपने इतना विस्तृत वर्णन करा, बहुत आनंद आया प्रभु जी, काफी काफी चीजें पता चली। थैंक यू प्रभु। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? यस। आप सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो आप अपना हैंड रेस करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। प्रभु जी एक छोटी सी जिज्ञासा थी, जैसे कि आपने अभी बोला कि श्रील प्रभुपाद जो है वो प्रीचिंग के टाइम पे भी उनके गुरु भाइयों ने उनके साथ काफी ऐसे प्रॉब्लमेटिक करा। तो प्रभु जी मैं तो कुछ नहीं हूँ, पर मैं भी काफी थोड़ा बहुत देखती हूँ, तो प्रभु जी यही रहता है कि थोड़ी सी कृपा अगर किसी भक्त को मिल गई, चाहे वो नव दीक्षित भक्त है या कोई थोड़ा सा ही भक्ति में प्रोग्रेस है, तो थोड़ी सी कृपा कहीं भी मिल जाती है तो ये ज्वेलसी या फिर कहीं मन में इस तरह की भाव प्रभु जी उत्पन्न हो ही जाता है प्रभु जी, ना चाहते हुए भी प्रभु जी हो जाता है। तो इन सब चीजों को किस तरीके से या इन सब विकारों को किस तरीके से हटाया जाए? हाँ, अच्छा देयरफॉर इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमको ऐसे भक्तों के बारे में पढ़ना है। जब तक हम प्रभुपाद की पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे, ऐसे भक्तों के बारे में नहीं सुनेंगे, ऐसे भक्तों के जो विचारधारा है, मनोभाव, उसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे, तब तक ये सब नहीं आएगा। इट विल नॉट कम। ये सब जो गुण है बिना ईर्ष्या का जिंदगी, इट इज नॉट ऑटोमेटिकली नहीं आने वाला है। इच्छा होना चाहिए, वी शुड डेवलप दैट डिजायर। भक्ति विनोद ठाकुर का ये गीत है ना, अमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य लेश। तो भक्ति विनोद ठाकुर इतने महान भक्त हैं, फिर भी उनके मन में ये प्रार्थना है कि भगवान मेरे हृदय में इतना अनर्थ है, मेरे पास ईर्ष्या है, लोभ है, ये है वो है। पहले तो पहचानना। बहुत बार हमको लगता है हमारे हृदय में दोष ही नहीं है, हमारे अंदर अनर्थ ही नहीं है। तो पहले तो अनर्थ को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद प्रामाणिकता से भगवान के सामने प्रार्थना करना है, भगवान ये सब अनर्थों को दूर कीजिए, प्लीज, नो लेट मी गेट रिड ऑफ ऑल दिस। तो इसलिए जब हम चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं, हम देखते हैं, और चैतन्य चरितमृत हो या अन्य भक्तों का कथा हो, हम देखते हैं कि ये दुनिया में अगर हम ईर्ष्या इत्यादि उत्पन्न करेंगे तो हमको भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, महाप्रभु का आलिंगन नहीं मिलेगा। महाप्रभु का आलिंगन प्राप्त करना है, कृष्ण का कृपा चाहिए, तो बिना ईर्ष्या का भक्ति करना, बिना घमंड का भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेट ये प्रश्न है, हमको क्या चाहिए भक्ति करते हो? हमको कुछ दिखाना है लोगों को, हमारा यश बढ़ाना है, या एक्चुअली हमको भगवान की कृपा चाहिए? तो भगवान की कृपा चाहिए तो हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं प्रताप रुद्र महाराज, हरिदास ठाकुर, तुकाराम महाराज, ये सब हमारे लिए उदाहरण है। इनके पच्चीनों पे चलते हुए भक्ति करेंगे तभी भगवान की कृपा मिलेगी, नहीं तो जस्ट शो बॉटल भक्ति होगा, बस दिखावे का भक्ति होगा। जी। तो प्रभु जी, ये चलो ये बात समझ में आई कि आपने ज्ञान दिया, तो हम इस चीज को, मैं अपने लिए कहूँ तो इस चीज का प्रयास करूंगी कि मेरे में ये चीजें ना आए। पर प्रभु जी, अगर किसी को मेरे लिए हो रहा है तो मैं उसको तो नहीं रोक सकती ना प्रभु जी। उसको तो हम ये वो तो हम रोक ही नहीं सकते, वी कांट स्टॉप। तो उसको चिंतन में करते करते फिर अगर हमारी साधना इफेक्ट कर रही है तो फिर क्या करें? नहीं है, इसी बेसिकली ये दुनिया है जहाँ पे लोग ईर्ष्यालु रहेंगे ही, यू नो, इवन अगर कोई डिवोटी भी हो, क्योंकि ही इज ऑल्सो कंडीशन सोल, अभी अभी तो भक्ति कर रहा है धीरे धीरे, तो अनर्थ तो उसके हृदय में भी है, धीरे धीरे शुद्धिकरण हो रहा है। सो ये तो चलता ही रहेगा। महाप्रभु के प्रति लोगों को ईर्ष्या था, हरिदास ठाकुर के प्रति रामचंद्र कान को ईर्ष्या था, पांडवों के प्रति दुर्योधन को ईर्ष्या था, प्रभुपाद के प्रति उनके गुरु भाई, दे हैड जेलसी। तो ये सब महान भक्तों को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग आएंगे। हम कुछ सेवा करेंगे, अदर्स विल बिकम एनवियस, पर हमको अपना सेवा करते रहना है। वी हैव टू कीप गोइंग ऑन, दैट्स ऑल। टॉलरेट एंड गो ऑन, देयर इज नथिंग एल्स यू कैन डू। और कुछ कर ही नहीं सकते, सहन करो और चलते रहो। थैंक यू प्रभु जी। आशीर्वाद बनाए रखें प्रभु कि आपकी इस वाणी में मैं खरी उतरूं प्रभु जी, और अब उसको अपने जीवन में पालन कर सकूं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वेरी वंडरफुल सेशन। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। प्रतुन प्रभु जी, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम अच्युत गोपाल प्रभु। बहुत आनंद हुआ। और राजा प्रताप रुद्र जो शुरू शुरू में आपने बताया, प्रताप रुद्र और तव कथामृतम जो वर्ष, तो हम लोग को लॉट ऑफ थिंग्स सीखना मिलता है कि राजा जैसा राजा कितना हम्बल होके सेवा में लग गए, तो उसी तरह सबको विदाउट प्राइड और भगवान की सेवा करना चाहिए और भक्तों के साथ प्रेम से रहना चाहिए। हाँ। और दूसरा प्रभु जी, 2 वर्ष में जो बताया कि एक्सप्लेन किया है अलग अलग प्रसाद, अलग अलग फूड कैसा बनाया था, उसमें वो लोग हाँ। ने स्वीट मीट शब्द यूज किया है। मगर that time this young devotee of western devotee, they don't know what is exactly laddu, sweet laddu कैसा होता है, they never हम्म। had a experience, so that's why हम्म। they put that sweet meat, you know. या Yeah. या थोड़े बंगाली संस्कृत शब्दों का इंग्लिश में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता। हाँ, exactly, right, that's why it happened, you know. या हरे कृष्ण प्रभु जी, जय राधे। यस, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। कमलेश माता जी, आप अपना अनम्यूट करके प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। जी, मैं पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगी माता जी को, इतनी सुंदर सीरीज का अरेंजमेंट करा, और आपको जो कि इतना अच्छा उच्चारण करके और हमें सुना रहे हैं चैतन्य चरितमृत, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, मेरी छोटी छोटी दो जिज्ञासाएं हैं। एक तो ये है कि क्या महाप्रभु को पता लग गया था कि ये राजा है प्रताप रुद्र? हाँ हाँ हाँ, महाप्रभु तो भगवान है, उनको सब पता है। हालांकि वो ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको कुछ पता नहीं, बट ही न्यू एवरीथिंग, उनको सब पता है। अच्छा, और एक ये है कि क्या श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कभी वृंदावन गए थे प्रभु जी? क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं है सब चीज किसी हाँ उसमें। हाँ, गए। भक्ति विनोद ठाकुर अच्छा। तो गए। राधा कुंड में उनका भजन कुटीर है, भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती। अच्छा, ठीक, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। Thank you. हरि बोल। सो प्रभु जी, जैसा कि हर किसी का पास टाइम रहता है
चाहे प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, कि उनको ये कृपा मिली है भगवान की। तो महाप्रभु, ये जो प्रताप रुद्र राजा हैं प्रभु जी, ये प्रीवियस जन्म में क्या थे जो इनको इतनी बड़ी हम्म, कृपा महाप्रभु की प्राप्त हुई? या किसी भक्त ने पूछा था, प्रद्युम्न प्रभु ये बताएंगे, हम कल बताएंगे। प्रद्युम्न प्रभु प्रभु जी के पास ये है पुस्तक, पुस्तक ऑफ कवि कर्णपुर, उसका पुस्तक का टाइटल क्या है? गौर गणोदेश दीपिका। हाँ हाँ, आप बताए थे। प्रद्युम्न प्रभु आप कल थोड़ा जस्ट देखना, उसमें प्रताप रुद्र महाराज कौन है, आप कल के क्लास में बता सकते हैं। जरूर, यस प्रभु जी, आई विल चेक इट आउट, यस। Yes. तो प्रभु जी हरे उसका कृष्ण। पास टाइम, कुछ तो पास टाइम भी होगा, या वो उल्लेख नहीं है चैतन्य चरितमृत में कहीं भी? नहीं, चैतन्य चरितमृत में तो उल्लेख नहीं है। प्रताप अच्छा, रुद्र महाराज के पहले की जिंदगी के बारे में ऐसा उल्लेख नहीं। ओके, ठीक है मुझे, थैंक यू। बट वी कैन फाइंड आउट जब गौर गणोदेश दीपिका उसमें पता चलेगा ना, देन वी विल अंडरस्टैंड द कनेक्शन। हाँ जरूर जरूर। ठीक है मुझे। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेस है नहीं, तो आपकी ज्यादा तो आज के सत्र को यहीं विराम दे। यस। श्रील प्रभुपाद की जय। और जय। ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ वेरी वंडरफुल सेशन। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, जय राधे।